नमस्कार। सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में सड़क और नाली निर्माण शामिल है। वार्ड 20 में सड़क लोकार्पण। महापौर ने वार्ड 20 में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क का लोकार्पण किया। 2 करोड़ रुपए की लागत। वार्ड 12, 14, 17 और 41 में सड़क और नाली निर्माण कार्यों पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नगर विधायक राजीव गुंबर और पूर्व मंत्री डॉक्टर धन सिंह सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया। नगर निगम क्षेत्र के 4 वार्डों में 5 वार्डों में वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, 41, 20 और 17 नंबर वार्ड में विभिन्न निर्माण कार्यों का जो नगर निगम की निधि से किया जा रहा है उनका कार्यों का शुभारंभ हुआ और ये आज जिस सड़क पर हम खड़े हैं इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इन सब वार्डों में निर्माण के कार्य हुए हैं। एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो शारदा नगर का मुख्य मार्ग है, जो काफी दिनों से, काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त था और यह एक तरह का लिंक रोड है विभिन्न वार्डों को जोड़ने का। इसके कार्य का लगभग 70 लाख रुपए की लागत से वार्ड 12 में जो नेहरू नगर है, नेहरू नगर का क्षेत्र, वहां पर 2 सड़कों के निर्माण कार्य लगभग 30 लाख की लागत से और यह सड़क जिस पे हम खड़े हैं लगभग 30 लाख की लागत से, और अभी गढ़ी मलूक में एक कार्य है जिसकी लागत भी लगभग 7-8 लाख रुपए की है, वह कार्य हो रहे हैं। लगातार नगर निगम सहारनपुर इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मूल मंत्र है कि शहरों का विकास और शहरों में सुविधा बढ़े, उनके मार्गदर्शन में सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में अपने बीच इस प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी जी, हमारे स्थानीय विधायक जो बहुत ही कर्मठ है, लगातार निर्माण कार्यों में और विकास को लेकर चिंतित रहते हैं, राजीव गुंबर जी, स्थानीय पार्षद सुभाष चंद्र जी, यहाँ के स्थानीय नागरिक, वरिष्ठ व्यापारी नेता मुकुंद मनोहर गोयल जी, पंकज जी, कृष्ण राजीव सिंघल जी और अन्य प्रबुद्धजनों के सामने सुनील जी गुप्ता, IVF के प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन सब के मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहे हैं और सब लोग मिलके इस महानगर का एक एक नागरिक मिलके इस नगर की चिंता कर रहा है। और गैस्ट्रो क्लियर क्लिनिक सहारनपुर में वर्ल्ड IBD डे पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 से अधिक मरीजों और उनके परिजनों ने भाग लिया। डॉक्टर अमित सोनी, प्रख्यात वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि IBD न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण रोग है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि IBD के लक्षणों की पहचान में देरी से मरीजों को गंभीर स्वास्थ्य हानि हो सकती है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि IBD को लेकर समाज में खुलकर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इस आयोजन का उद्देश्य IBD के समय पर पहचान, इलाज और सही जानकारी को लेकर जागरूकता फैलाना है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि कई बार खून आना जैसे लक्षणों को बवासीर समझकर गलत इलाज किया जाता है और जब कोलोनोस्कोपी की जाती है तब असल में अल्सरेटिव कोलाइटिस का पता चलता है। आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि 19 मई को हर साल विश्व IBD दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड IBD डे। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम जो आम जनता है और जो मरीज हैं उनमें IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में जागरूकता दें। ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए क्या क्या जांचें होती हैं, इसका क्या इलाज होता है और इसका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है, अगर किसी मरीज को हो जाए तो उसकी लाइफ कैसी रहती है, ये सब हम जागरूकता देते हैं वर्ल्ड IBD डे वाले दिन। इस बार 2025 का थीम भी ये है कि IBD हैज नो बॉर्डर्स, ब्रेक द टैबूज एंड टॉक अबाउट इट। मतलब IBD की कोई सीमाएं नहीं है। ये अगर वेस्ट में है तो ईस्ट में भी होगा, अगर रिच में है तो पुअर में भी होगा, अगर सिटीज में है तो गांव में भी होगा। और इसके बारे में कुछ जो गलत धारणाएं हैं वो सब हटाई जाएं और इसके बारे में खुल के बात की जाए। कई बार मरीज भी, क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम रहता है वो दस्त रहता है या लैट्रिन में ब्लड आना रहता है, कई बार मरीज उसके लिए खुल के बात नहीं कर पाता, तो ये आवश्यक है कि इसके बारे में खुल के बात की जाए और सब लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई जाए। 2 चीजें जो हमने बड़ी कॉमनली देखी हैं वो ये है कि कई बार हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको 1, 2, 3 साल से ब्लीडिंग हो रही होती है और उनको वो कहीं ना कहीं से बवासीर मान के उस हिसाब से इलाज कर रहे होते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं हम उनकी लैट्रिन के रास्ते एंडोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि ये बवासीर नहीं, ये एक्चुअली में IBD अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और
क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी का इलाज बवासीर से बिल्कुल अलग है। तो ये 2-3 साल की जो देरी है उससे मरीज की हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ चुका होता है और फिर उसको ठीक करने में कई बार काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त लगती है। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने मरीज देखे हैं जो काफ़ी लेट हमारे पास आए और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हम उनको नहीं बचा पाए, उनकी बीमारी इतनी फैल गई थी। जिन लोगों को आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उनको भी हम ये जागरूकता देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप रेगुलर दवाई लें। उसका कारण यह है क्योंकि इसकी जो दवाई है वो यूजुअली बहुत लंबी चलती है, उम्र भर चलती है। तो कई बार मरीज 1-2-3 साल दवाई लेके थोड़ा हताश हो जाता है, दवाइयाँ छोड़ देता है। दवाइयाँ छोड़ने से फिर दोबारा जो बीमारी है वो उसका फ्लेयर हो जाता है, खूनी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो मरीजों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं। कुछ लोगों को हमें स्टेरॉयड या ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं जो कि इम्यूनिटी कम कर देती है उनकी, और क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बाकी बीमारियां, सर्दी जुकाम भी कई बार ऐसी जानलेवा स्थिति में निमोनिया बना देते हैं। तो उन लोगों को हम जागरूकता देते हैं कि अगर आपकी ऐसी कोई दवाई चल रही है आईबीडी के लिए जो आपकी इम्यूनिटी कम कर रही है, तो आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, रेगुलर हाथ को या तो आप साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और उनको ये भी राय दी जाती है कि आप कुछ बीमारियां जो वैक्सीनेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। और जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में जो मेधावी छात्र हैं, उन सभी चयनित और मेधावी छात्रों के लिए आज ये कार्यक्रम गुर्जर भवन में चल रहा है, जिसमें आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं पूर्व डीजीपी हरियाणा आदरणीय श्री केपी सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो न्यायमूर्ति श्री सुनील पंवार जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, और डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो हमारे गुर्जर कल्याण सभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सभी उन चयनित बच्चों और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इन सभी के द्वारा प्रेषित की जा रही है जो बच्चे चयनित हुए हैं इन सभी प्रतियोगिताओं में। युवाओं के लिए यही एक संदेश है कि आगे बढ़ो, अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा करो, और दूसरों आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम करें। जैसे हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 2 ऐसे उच्च पदों पर रहे हैं जो हम